जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हर पल हर सांस का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक दिन हर एक रात का शुक्राना है, हर एक पल हर एक सेकंड का शुक्राना है। गुरु जी आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी। कोई भी सत्संग सुनवाते हो आप ये बोल रहे हो कि तेरी बड़ी बीमारी मैं सत्संग सुनवा के ही काट दूंगा, हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। मैं सत्संग सुन लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये सच में ही चमत्कार है। मेरी बॉडी में कुछ भी होता है, कहीं पेन हो रही है, कहीं मुझे लगता है कि मेरा ये कम है, B12 कम है, या मेरा HP कम है, कुछ भी है, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ, चंदन प्रसाद लगाती हूँ, तो मेरी जो वो बीमारी होती है, वो मेरी प्रॉब्लम होती है, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया है आँखों के लिए। गुरु जी बोल रहे हैं कि जो त्रिफला चूर्ण होता है वो आपने रात को एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल देना है और मंत्र जाप करके गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करवा के रख देना है। उस पानी को आपने सुबह छान के अपनी आँखों को धोना है, तो आँखों का जो धुंधलापन है वो ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, ऐसे कोई भी गुरु जी नहीं है जो हमें घर बैठे ही अब हमारा इलाज बताते हैं, हमें हॉस्पिटल तक जाने नहीं देते हैं, भरपूर ब्लेसिंग देते हैं। कोई दिन नहीं जाता जब गुरु जी मुझे बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में या एंजल नंबर के रूप में दर्शन नहीं देते हैं। उसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मदर की तरफ से, मेरे पूरे मायके ससुराल परिवार की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। संगत जी मैं एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी का जो ब्रदर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, तो वो अंकल जी बहुत ज़्यादा अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे कि मैं अपने भैया के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और जॉब भी उनकी चली गई थी, हालात बदतर से बदतर हो गए थे। फिर उनको किसी ने बड़े मंदिर जाने की सलाह दी। उनके पास जो पड़ोसी थे उन्होंने यही बोला कि बड़े मंदिर जाइए, वहाँ महाशिव हैं और आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो अंकल जी बड़े मंदिर गए, वहाँ उन्होंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, गुरु जी का माथा टेका। तो धीरे धीरे जो उनके ब्रदर थे वो ठीक हो गए, वो चलने लगे। उनको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि गुरु जी महाशिव हैं। तो उस दिन से वो पहले दिन गए थे गुरु जी के दरबार में जब उनको महाशिव का एहसास हुआ। तो उसके बाद वो संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ते गए, बिना कुछ मांगे वो हर सत्संग में जाते, वहाँ सेवा करते। जॉब तो थी नहीं, लेकिन एक दिन उनके पास कोई अंकल आए जहाँ वो सेवा कर रहे थे वहीं मंदिर में। तो उन्होंने ये बोला कि अब तुझे जॉब मिल जाएगी। तो उनकी जॉब लग गई सचमुच, और ऐसी कंपनी में लगी जहाँ इंटरव्यू होया वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कौन जवाब दे रहा था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। इतनी अच्छी इंटरव्यू हुई और इतनी अच्छी कंपनी में उनकी इतनी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गई। ये गुरु जी का अनंतम अनंतम चमत्कार है। संगत जी, गुरु जी महाशिव है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो हम सोचते हैं वो मांगने से पहले ही मिल जाता है। गुरु जी को पता है कि कब देना है, क्या देना है और किसको देना है। तो बस निस्वार्थ भाव से आप अपना नित्य नेम करते रहिए। नित्य नेम का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो डेली करें, उसी भावना के साथ करें।
जब हम कभी कभी करते हैं, लाइक हमारा कोई रिज़ल्ट आना है, तो हम बोलते हैं कि गुरुजी के मंदिर में जाऊंगी, मेरा रिज़ल्ट ठीक हो जाए, और रिज़ल्ट आ जाता है तो आप जाना छोड़ देते हो। उसके बाद गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे ही सॉल्व होएगी मैं 2-4 दिन गुरुजी को मानूंगी, मैं सत्संग अटेंड करूंगी, उसके बाद हम भूल जाते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम गुरुजी के पास आ जाते हैं। ऐसा ना करें, हमेशा अपना डेली का जो नित्य है वो करें, चाहे थोड़ा करें लेकिन डेली करें। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरुजी, अगर आप किसी को कोई खाने को देते हो, वो बंदा बहुत भूखा है, उसको डेली कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि वो गरीब है, वो लाचार है, लेकिन आप ऐसे करते हो कि महीने में एक दिन उसको इकट्ठा ही राशन दे देते हो, या फिर इकट्ठी आप एक जग भर के चाय दे देते हो, दूध दे देते हो। वो काम नहीं आएगा इतना जितना काम डेली का आएगा, कि आप डेली उसको खाना दे रहे हो, डेली एक कप चाय का दे रहे हो, आप पानी दे रहे हो। ये जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय इसके कि आप जितना मर्जी एक दिन दे दो। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि बिना मांगे नित्य नेम करो, डेली करो, और रूटीन में करो, एक समय करो। अगर आप सुबह पूजा करते हो तो सुबह ही पूजा करो, ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह कर ली, किसी दिन शाम को कर ली। जब आप ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता चला जाएगा, और जो भी गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं वो आपको समझ लगने लगेंगे कि मेरे लिए है और ये क्या जवाब है। तो बस गुरुजी को मानते रहिए, क्योंकि गुरुजी ही परम शिव हैं, सदा शिव हैं। कभी ये मत सोचिए कि भाव आते हैं, सबके मन में आते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि काश मैं गुरुजी को फ़िज़िकल फॉर्म में देख सकती, काश मैं ऐसे ही देख सकती जैसे गुरुजी दरबार लगाते थे, कि वहाँ संगतें आती थी, गुरुजी बैठते थे, गुरुजी बातें करते थे, कैसे हंसते थे। हालांकि गुरुजी ने मुझे 5-6 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, और इतने क्लियर दर्शन दिए हैं संगत जी, 2 बार तो मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझसे बातें की है, मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को टच किया है, मेरी बेटी कह के मुझे पुकारा है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने महाशिव के दर्शन करवाए मुझे, शिव शंकर के दर्शन करवाए। गुरुजी खुद ही तो हैं। तो गुरुजी ने शिव के रूप में भी दर्शन दिए, गुरुजी के रूप में भी दर्शन दिए, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि काश गुरुजी वहाँ बैठते बड़े मंदिर, तो हम ऐसे ही देखते कैसे बैठे हैं। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि गुरुजी स्वरूप में भी बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं। गुरुजी ने समाधि इसलिए ली थी कि मैं इस टाइम एक जगह हूँ, लेकिन जब मैं समाधि ले लूँगा, परम धाम को मैं बैठूँगा, तो मैं सारी दुनिया के पास जाऊँगा, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ रहे हैं। तो गुरुजी हर जगह हैं, हर पल हमारे साथ हैं। जैसे ही आपने अपने घर में स्वरूप रख लिया, तो वो बड़े मंदिर से सीधा आपके घर में विराजमान हो गए। आपने यही सोचना है। तो मैं गुरुजी का अब शुक्राना करते हुए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को विराम करूंगी। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, संगत के साथ शेयर करें, जो दुखी संगत है उनके साथ शेयर करें। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो गुरुजी आपको भरपूर ब्लेसिंग देंगे, और वो भी आपको हमेशा गुरुजी के आगे आपके लिए दुआ करेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हमारे लिए कोई दुआ करता है। संगत जी, ये गुरुजी का चैनल है, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।